नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। क्या आपकी भी सैलरी हर महीने आती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है? क्या हर अप्रेजल में बस यही सुनाई देता है कि इस बार नहीं, अगली बार देखेंगे? क्या आप ऑफिस में जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, टाइम पर आ रहे हो, हर टारगेट पूरे कर रहे हो और फिर भी आपकी सैलरी जस की तस है? तो माफ कीजिए, गलती दुनिया की नहीं, शायद आपके अंदर ही कोई टर्माइट लगा हुआ है जो आपकी ग्रोथ को अंदर ही अंदर खा रहा है। आज उन टर्माइट को पहचानने का दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी आसमान छुए और आपको आपके टैलेंट की सही कीमत मिले तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। आज का वीडियो आपके दिल पर लगेगा, आपकी ईगो पर चुभेगा, लेकिन अगर हिम्मत से मेरी आज की बातों को पकड़ लिया तो अगला प्रमोशन ऐसा होगा जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। आज मैं बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे करने से आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक होगा, और इस वीडियो के आखिर में वो 9 गलतियां भी बताऊंगा जो कई एम्प्लॉइज रोज करते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सैलरी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख आपको सीखना होगा और अपनी वैल्यू हर दिन हर महीने बढ़ानी होगी। एक बेहद कड़वा सच आपको बताता हूं, हर इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है, और औकात का मतलब यहां कपड़े, गाड़ी या घर नहीं, बल्कि स्किल्स, टैलेंट और पॉजिटिव माइंडसेट से है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझसे फोन पर कहा कि सोनू सर, इतनी कम सैलरी में गुजारा कैसे चलेगा? कंपनी सिर्फ 25,000 रुपया देती है। तो मैंने कहा, तू आधी बात बता रहा है, कंपनी तुझे 25,000 देती है ये पूरी बात है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में कोई 5 लाख और 10 लाख भी लेता होगा, तुझे 25,000 मिलते हैं। उसने बोला, ऐसा क्यों कि किसी को 10 लाख और मुझे 25,000? मैंने कहा, बात बड़ी कड़वी है लेकिन बताऊंगा जरूर। बोला, बताओ। तू 25,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी है जिसे 10 लाख मिलते हैं। कमाई कैसे बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ाकर। मैंने उससे पूछा कि तूने पिछले 1 साल में क्या नया सीखा? उसने कहा, सीखा नहीं सर, बस काम किया। मैंने जवाब दिया, इसलिए तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही, बस मजदूरी मिल रही है। दोस्तों याद रखना, आपकी सैलरी आपकी स्किल का रेट है। जो जितना जानता है उतना कमाता है। करना क्या है वो सुनो। हर महीने एक नई स्किल डेवलप करने की तरफ काम करना, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे प्रेजेंटेशंस, चाहे एआई टूल, चाहे टाइम मैनेजमेंट मेथड या कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ अपने को बेहतर बनाने की तरफ काम करते रहना लगातार, क्योंकि स्किल्स आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं और वैल्यू आपकी सैलरी। इंटरनेट पर हजारों कोर्स हैं यार, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड। खुद को कहीं ना कहीं रजिस्टर करिए, सीखते रहिए। ये साल खत्म होने में 5 महीने बचे हैं। देखो, इन 5 महीनों में अगर आपने 2 नई स्किल भी सीख ली ना, तो अगले साल आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और तनख्वाह भी। और अगर तनख्वाह बढ़ाना चाहते हो तो मेरी इस एडवाइस को अच्छे से खोपड़ी में बिठा लो। बॉस के केबिन में घुसकर, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये मत बोलना। ये खुद को छोटा करने जैसा है, ये तरीका नहीं, बहुत बड़ी गलती है। बॉस सैलरी तब देता है जब उसे लगता है कि आप डिजर्व करते हो, ना कि तब जब आप रोते हो। तो फिर करना क्या है वो सुनो। अपने बॉस या एम्प्लॉयर के साथ हमेशा ही डेटा के साथ बात करो। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बताओ कि मैंने पिछले 6 महीने में 3 नए प्रोजेक्ट लीड किए, 2 में आपकी कॉस्ट बचाई, 1 में रेवेन्यू बढ़ाया और आज हमारा क्लाइंट रिटेंशन 90% हो गया। ये 8-10 काम वो भी किए मैंने जो काफी समय से रुके हुए थे और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें कहो, ये मेरा काम है, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, अगर आप मुझे मेरी फेयर वैल्यू देंगे तो मैं और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं और अपनी इस कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए जान लगा दूंगा। उन्हें विश्वास दिलाओ कि मैं इस कंपनी में सिर्फ ड्यूटी पूरी करने नहीं आया, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने आया हूं। याद रखना दोस्त, जब आप परफॉर्म करके कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मांगते हैं ना, तो सैलरी बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बिना परफॉर्मेंस दिए सैलरी मांगना खुद की भी इंसल्ट करना है और अपने बॉस की भी। और दोस्तों एक बात मेरी और याद रखना, अगर सैलरी कम भी है तब भी कुछ पैसों को सेव करने की आदत जरूर डालना। सैलरी चाहे 10,000 हो या 1 लाख, अगर आप
जीरो इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी जीरो रहेगी। और एक सोच जिसने मिडिल क्लास को गरीबी में डुबो दिया वो ये है कि जब सैलरी ज्यादा होगी ना तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले आता है और ग्रोथ उसके बाद। फालतू के खर्चों से खुद को बचाना और उन पैसों को सीधा एफडी कर देना, क्योंकि एफडी का जमाना दोबारा से लौट रहा है। और आज तो ऐसे ऐसे एफडी प्लान अवेलेबल हैं जो 8% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। स्टेबल मनी ऐप पर आप चेक कर सकते हैं, जहां 8.4% तक एफडी पर रिटर्न मिल रहे हैं, वो भी बिना अकाउंट ओपन किए। सिर्फ 1000 रुपए से भी आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेबल मनी एक सेफ प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली इन्होंने $20 मिलियन की फंडिंग उठाई है और कल से इसके जरिए आपको अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति फिर से शुरू हो रहा है। और अगर आप स्टेबल मनी के जरिए कोई सवाल पूछते हैं तो आप जीत सकते हैं केवीसी के सेट पर जाने का मौका। और सेफ्टी के लिए यह बता दूं कि इंडिया के सारे बैंक में 5 लाख तक का अमाउंट DICGC के थ्रू इंश्योर्ड होता है, जो कि RBI की सब्सिडरी है। तो बिंदास इन्वेस्टमेंट करिए, लिंक आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और याद रखना, कम सैलरी वाला इंसान ज्यादा सैलरी वाले उस इंसान को पीछे छोड़ देता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होती। अब ध्यान से सुनना मेरी अगली एडवाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मिल रहा है ना उससे ज्यादा काम करना। अगर तुम्हें 20,000 की सैलरी मिल रही है तो तुम 20,000 का काम कभी मत करना दोस्त, तुम 40,000 का काम करना। कुछ लोग इससे बिल्कुल उलट करते हैं, 20,000 की सैलरी में 15,000 का काम करते हैं और खुद को बहुत स्मार्ट समझकर रोज घर आ जाते हैं। उनको लगता है आज भी बॉस को चूना लगा दिया, कुछ किया ही नहीं आज। ये तरीका आपको खुद अंदर से खोखला बना देता है और एक दिन आता है कि जितने का काम कर रहे होते हो ना, पगार उतनी ही हो जाती है। उसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20,000 की सैलरी में 30,000 का काम करते हैं और हर दिन बेहतर होते जाते हैं और एक दिन उनकी सैलरी उनके काम के बराबर यानी 30,000 हो ही जाती है। और ऐसे लोग जब 30 मिलते हैं ना तो 50 का काम करके एक दिन अपनी सैलरी 50 पर ले जाते हैं और यही तरक्की करने का लक्षण है। लेकिन दुनिया अनोखी है। यहां आदमी कहता है मुझे पहले ज्यादा मिले फिर मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन सफल लोग उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं मैं पहले ज्यादा दूंगा ताकि दुनिया मेरी कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, आपका फ्यूचर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से बनता है, ना कि आपकी बेसिक ड्यूटी से। बॉस आपको काम के लिए कहे ना कहे, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, पर आप अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखना कि एक दिन दुनिया बोले ये बंदा नहीं ब्रांड है, और एक दिन आएगा कि बॉस बोलेगा ही बोलेगा। अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया ना तो साला कंपनी का नुकसान हो जाएगा। अब सुनो सैलरी बढ़ाने की मेरी अगली एडवाइस, ये थोड़ा हटकर है। सैलरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं, मेहनत दिखाने से बढ़ती है। जी हाँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दफ्तर में सबसे बड़ा धोखा है ये सोचना कि मैं चुपचाप काम करता हूं, एक दिन सबको दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होता भाई। यहाँ भगवान भी अगर अवतार लेते हैं ना तो शंख बजता है कि प्रभु आ गए हैं। ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। चाहे कंपनी मीटिंग हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे टाउन हॉल, हर जगह तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। खुद की ब्रांडिंग करो। आज अगर तुम खुद को बेच नहीं सकते तो तुम्हारे टैलेंट की साला कोई कीमत नहीं। और काम अकेले कभी मत करना, टीम के साथ चलना, दूसरों की खूब मदद करना, क्योंकि जब तुम्हारा नाम दूसरों की जबान पर आएगा ना तब बॉस के कान खड़े होंगे। अगर तुम गुमनाम रहोगे तो सैलरी भी गुमनाम ही रहेगी। इसलिए आज से और अभी से छुपना बंद करो, चमकना शुरू करो और लीड करो, क्योंकि महल उन्हीं के बनते हैं दोस्त जो मंच पर चढ़ते हैं, पीछे बैठने वाले सिर्फ तालियां ही बजाते रहते हैं। अब बताता हूं लास्ट एडवाइस, बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश कभी मत करना, बस उसे अपने काम से स्ट्रेस फ्री बना देना। याद रखना कि दफ्तर में वो लोग कभी नहीं चमकते जो सारा टाइम बिजी रहते हैं। दफ्तर में वो लोग चमकते हैं जो नतीजे देते हैं, वो भी बिना कहे। मैं इसको बोलता हूं फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप इतना बेहतर और अच्छा काम करें कि आपके बॉस, आपके मालिक को एम्बैरेसमेंट फील हो आपकी करंट सैलरी देने में। यू शुड परफॉर्म सो वेल दैट इट विल बी एम्बैरेस्ड फॉर योर बॉस to pay you whatever is your current salary। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है दोस्त कि सैलरी डिमांड करने से नहीं बढ़ती, परफॉर्मेंस देने से ही बढ़ती है, और वो भी लगातार, हफ्ते, महीने और साल। देखो, अगर तुम ऑफिस में वो इंसान हो ना जिसे देखकर बॉस की सिरदर्दी बढ़ती है तो भूल जाओ सैलरी हाइक। लेकिन अगर तुम
वो इंसान बन गए जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही आपके बॉस के लिए आराम है, तो तुम्हें सिर्फ सैलरी ही नहीं, जिम्मेदारी, इज्जत और मकाम भी मिलेगा। क्योंकि नौकरी में असली चमक अटेंडेंस से नहीं, परफॉर्मेंस से आती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस ही चाहिए, आपकी अटेंडेंस नहीं। तुम अपने ऑफिस के लिए मजबूरी नहीं, जरूरी होने चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक परफॉर्म करने वाले और दूसरे क्रेडिट लेने वाले। तुम पहले वाले बनना, क्योंकि वहां कंपटीशन ना के बराबर है। दोस्तों, आपको आगे बढ़ाना मेरा हमेशा से मोटिव रहा है। उम्मीद करता हूं ये पांचों बातें आप अगले 5 महीने में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। अब वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं वो गलतियां बताने जा रहा हूं जो एज अ एम्प्लॉय आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, नेगेटिव एटीट्यूड और कंप्लेनिंग नेचर। जो इंसान बार बार शिकायत ही करता रहता है, अपनी टोन में नकारात्मकता रखता है, ये आदतें ऑफिस के अंदर उसकी इमेज को खराब कर देती हैं। भले ही आप टेक्निकली कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आपकी वैल्यू आपकी कंपनी में हर रोज घटती है और अप्रेजल के वक्त ये बड़ा फैक्टर साबित होता है। दूसरी गलती, हमेशा दूसरों की बुराई करना या गॉसिप कल्चर में शामिल होना। दोस्तों, ऑफिस पॉलिटिक्स और पीठ पीछे बातें करना किसी भी इंसान की इमेज को खत्म कर देता है। सीनियर को लगता है कि आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट फैला रहे हैं। इससे आपको हर हालत में बचना चाहिए। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, दुनिया जाए भाड़ में। तीसरी गलती, फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब जब आप बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, अगर आप हर बार बोलते हो ना ये मेरी जेडी में नहीं है, तो आप ग्रोथ के लिए अनफिट माने जाते हो। मैंने शुरू में भी समझाया है कि अगर एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए। चौथी गलती, डेडलाइन मिस करना या फॉलोअप में ढील देना। टाइम मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी का ना होना अप्रेजल में सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। हर काम में लेट लतीफी बेहद नुकसानदायक साबित होती है। टाइम से पहले प्रोड्यूस करना सीखना होगा, तभी सबसे अलग नजर आओगे। पांचवी गलती, सीखने से मना करना या फीडबैक को इग्नोर करना। जो लोग फीडबैक को पर्सनली लेते हैं, अपनी ईगो पर ले लेते हैं और खुद को बदलने से इनकार करते हैं, उन्हें लीडरशिप रोल्स कभी नहीं मिलते। याद रखना कि किसी भी सजेशंस को कभी कंप्लेंट नहीं मानना चाहिए। छठी गलती, सिर्फ खुद की तारीफ करना, टीम को भूल जाना। मैंने किया, ये मेरे कारण हुआ, मैं ही मैं हूं। इस एटीट्यूड से आप अकेले पड़ जाते हैं। अप्रेजल टीम वर्क और कोलैबोरेशन पर भी टिका होता है। अगर आप हर गलती का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ते हैं और हर सक्सेस का क्रेडिट खुद लेते हैं, तो धीरे धीरे आप पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। प्रमोशन एक इनाम नहीं, वो भरोसे की रसीद है मेरे दोस्त। और अगर आप भरोसे लायक नहीं बन पाए तो कितनी भी परफॉर्मेंस हो, रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। सातवीं गलती, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जल्दी गुस्सा आ जाना या बात बात पर रूठ जाना। ऑफिस में जो लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं ना, रोते हैं या रिजाइन की धमकी देते हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। ऑफिस में मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ती है। आठवीं और सबसे खतरनाक गलती, कंपनी कल्चर में ढलने से इनकार करना। देखो, हर कंपनी में एक वाइब होती है। अगर आप खुद को अलग थलग रखते हैं तो सीनियर आपको फिट नहीं मानते। आपको कंपनी के सिस्टम में जेल होना ही आना चाहिए। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये सब नहीं चलता। अलाइनमेंट किसी भी ऑफिस ग्रोथ की सबसे बड़ी नीड है। नौवीं और आखिरी गलती बताता हूं, ऑफिस एथिक्स का उल्लंघन कर डाला। लेट आना, बार बार छुट्टी लेना, काम के समय सोशल मीडिया में लगे रहना, व्हाट्सएप देखते रहना, इंस्टाग्राम देखते रहना, ये सब आपके प्रोफेशनल कैरेक्टर को गिरा देता है। काम के वक्त सिर्फ काम करना और ऑफिस को मंदिर ही मानना मेरे दोस्त, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही जाते हो और आपका ऑफिस आपको वो सब देता है जो मांगने आप मंदिर जाते हो। इसलिए अपने वर्क प्लेस की बहुत इज्जत करना। दोस्तों, अब आप दो रास्ते पर खड़े हो। एक रास्ता जो आपको वहीं ले जाएगा जहां आप हर साल जाते हो, बिना हाइक, बिना पहचान, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के साथ। और दूसरा रास्ता जहां आप अपनी गलती पकड़ते हो, आदतें बदलते हो और खुद को उस इंसान में बदलते हो जो सैलरी नहीं, अपनी काबिलियत की कीमत तय करता है। तो आज एक वादा करो, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं असर छोड़ूंगा, ऐसा बोल दो। मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपनी औकात साबित करूंगा। प्रमोशन मांगूंगा नहीं, खुद को उस लायक बना दूंगा कि कंपनी बोले अगर इसे नहीं बढ़ाया तो नुकसान अपना है। अगर ये वीडियो आपकी रगों में कुछ भी हिला गया हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं रुकूंगा नहीं। और हाँ, ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करो जो आज भी अपनी वर्थ से कम में जी रहे हैं, क्योंकि याद रखना, जो अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानता, दुनिया उसे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी मानती है। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच और बढ़ते रहिए।